दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एक वीडियो देखिए आप, जिसे देखकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। जानते हैं ये वीडियो कहां का है? ये वीडियो है अहमदाबाद की आयशा का। आयशा ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। वीडियो बनाया, माँ बाप से ये कहा शायद यही मेरी किस्मत थी। अपने पति से ये कहा तुम भी खुश रहना, मैं अपने होशो हवास में अपनी जिंदगी खो रही हूं। हंसती भी रही आयशा, मुस्कुराती भी रही आयशा, आंसू भी बहते रहे आयशा के, लेकिन आंसू जाते जाते कई सवाल छोड़ करके गए हैं। आयशा की मौत का जिम्मेदार कौन है? पूरे अहमदाबाद में सनसनी है। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या करें। बिटिया बिटिया कह करके सिर्फ रो रहे हैं। लाश मिल चुकी है, लेकिन हर कोई यही कह रहा है आयशा को गुनहगार कौन है? आयशा ने हंसते हंसते अपनी जान दी है। वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी कहानी, पूरी खबर बताएंगे। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कई कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। गुजरात के शहर अहमदाबाद में साबरमती नदी में समा गई आयशा। वो आयशा जिसकी तस्वीर अभी टीवी स्क्रीन पर आप ठीक मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं। हंसती हुई आयशा, मुस्कुराती हुई आयशा। और आयशा का बस ये कहना था, दिल ही दिल में एक ही चीज लेकर के गई, जिससे राजस्थान के जालौर में शादी हुई थी। पहले आप पूरी कहानी समझें। आयशा, कुछ दिनों पहले राजस्थान के जालौर में एक शख्स से शादी हुई। दहेज मांगने लगा, दहेज दिया भी गया, लेकिन फिर उसके बाद आयशा के पिता लियाकत मजबूर हो गए, लाचार हो गए, बेबस हो गए। पैसे नहीं थे, हाथ जोड़ करके ये कहा कि अब दहेज हम नहीं दे सकते। पति परेशान करने लगा, कहा कि अहमदाबाद वापस चले जाओ। वापस आकर के आयशा अहमदाबाद में रहने लगी। सदमे में थी, दुख में थी, दर्द में थी। आयशा को संभालने वाला कोई नहीं था। आयशा को यह लगने लगा था कि अगर शौहर नहीं छोड़ दिया है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया खत्म हो गई। शौहर को फोन किया। आयशा से उसके पति ने कहा अगर जिंदगी छोड़नी है, अगर दम तोड़ना है, अगर जान देनी है, जान दे दो, मुझे इससे किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है। आयशा को यह बात दिल में लग गई। आयशा को यह लगा कि अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जज्बाती आयशा साबरमती किनारे पहुंची। बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं, अपने माँ बाप के लिए जी लेती हूं, अभी तो मेरे लिए जीने की कई वजह है। मुस्कुराती रहूंगी, कोई और जरिया ढूंढ लूंगी, पति को छोड़ करके आगे अपनी जिंदगी बढ़ा लूंगी। लेकिन जिंदगी बढ़ नहीं पाई, क्योंकि आयशा को यह लगने लगा, आयशा बहुत जज्बाती थी, और आयशा को यह लगने लगा कि जब मेरा अपना ही मेरा अपना नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, राजस्थान के जालौर में वापस अपने शौहर के पास में नहीं जा सकती, तो फिर अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगी। लेकिन आयशा को देखिए, जाते जाते किसी को कोसा नहीं, किसी पर दोष मढ़ा नहीं, किसी पर आरोप लगाया नहीं, और आयशा ने सिर्फ ये कहा मेरी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है, शायद किस्मत ने इतना ही मेरे लिए लिखा था। आयशा अपनी इसी मुस्कान के साथ चली गई। हालांकि चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में नमी है। इस वीडियो को देखने के बाद अपनों का रो रो करके बुरा हाल है। ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, आपको दहला देगा।
मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिला। 48 घंटे गुजर चुके हैं। जिलेटिन की छड़ों की जिम्मेदारी ले ली है जैश उल हिंद ने। जैश उल हिंद जिसका इजरायली दूतावास के बाहर धमाकों का कनेक्शन था, लेकिन मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली, क्या वाकई में इसका जैश उल हिंद कनेक्शन है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद।